हेलो फ्रेंड्स। तो सीसेट सीरीज़ में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लाभ एवं हानि के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखेंगे कि कौन सी टर्म्स हैं जो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। उसके बाद में हम इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जो ट्रिक्स हमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में काम में आएंगी। तो सबसे पहली टर्म आती है इस टॉपिक की कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो आगे से हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। और सेकंड जो टर्म है उसका नाम है सेलिंग प्राइस। इसको विक्रय मूल्य के नाम से हम जानते हैं और उसको शॉर्ट में हम यूज़ करेंगे एसपी। और तीसरी टर्म आती है अपनी लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और आगे से हम इसको एमपी के नाम से यूज़ करेंगे, मार्क प्राइस एमपी। और उसके बाद में एक और जो टर्म है वो होती है डिस्काउंट, छूट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो 3-4 टर्म्स हैं वो अपने को क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। और क्वेश्चंस में जो पूछा जाएगा वो इन्हीं के अराउंड आपको पूछा जाएगा। इनमें से 2 या 3 आपको दे दी जाएंगी और कोई एक आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो कुछ फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूला जो हम यूज करेंगे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस में से उसकी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेकंड नंबर पे फार्मूला आता है लॉस का। लॉस कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, लॉस की वैल्यू आ जाती है। अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपने निकाली है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाली है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस करके उस एब्सोल्यूट वैल्यू को आप अगर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास में प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से लॉस का परसेंटेज अगर फाउंड करने के लिए बोले तो आप कैसे करोगे, लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, उसको आप कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलूँ तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। ठीक है, एमपी माइनस एसपी क्या होता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए बोलूँ तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट की एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ से आएगी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और उसको आप मार्क प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा डिस्काउंट का परसेंटेज। और एक जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, बहुत बार आपको क्वेश्चंस में यूज करने को देखने को मिलेगा, वो है सीपी और एमपी का रेशियो कैसे फाउंड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और ये जो ट्रिक है वो आपको इनडायरेक्टली भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पे यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो ये जो ट्रिक है इसको आप नोट डाउन कर लो। और इस ट्रिक के बारे में क्या है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट तो एक साइड में रख दो, रेशियो लगा के 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस का साइन यूज़ करना है और लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन यूज़ करना है। तो सीपी और एमपी का रेशियो मैं अगर पूछूँ आपसे, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डिस्काउंट 20% दे रखा है और प्रॉफिट भी 20% दे रखा है, और पूछा है क्वेश्चन में कि सीपी और एमपी का रेशियो फाउंड करो, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 20 रेशियो 100 प्लस 20। ठीक है, इधर कितना हो गया 80 और इधर कितना हो गया 120, तो 2:3 सीपी और एमपी का रेशियो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है आपको नोट डाउन करनी है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये तो थे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड फॉर्मूलाज। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं 4-5 क्वेश्चन तो आपको आज कराऊंगा और उसके बाद में हम एक अलग से सेशन रख लेंगे प्रैक्टिस का, उसमें हम अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और ट्रिक्स यूज़ करके उस सेशन में हम देखेंगे कि कौन सी ट्रिक्स इस टॉपिक से रिलेटेड हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर ₹3670 एट, इसका प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक आर्टिकल को बेचा गया और उसकी सेलिंग प्राइस है एसपी अपने पास में दे रखी है और उसका प्रॉफिट का परसेंटेज भी हमारे पास दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमें पूछी है। तो मैंने आपको बताया था कि 3-4 टर्म्स हैं, उनमें से 2 आपको दी हुई होंगी, एक आपको पूछेगा।
तो क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एसपी की वैल्यू दी हुई है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक कैसे लगेगी, ट्रिक मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक जब करवाया था, तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाली ट्रिक समझाई थी। तो फ्रैक्शन की ट्रिक का यूज़ कैसे करते हैं, जो भी परसेंटेज दिया हुआ होता है उसको 100 से डिवाइड करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो परसेंटेज दिया हुआ था, ठीक है, उस परसेंटेज का मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया 1/6। अब 1/6 का यूज़ कैसे करेंगे ये देख लो आप। मैंने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर के नीचे वाली चीज़ है, ठीक है, 6 है, तो 6 को अगर आप सीपी कंसीडर कर लेते हो, ठीक है, 6 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, सीपी। और जो न्यूमरेटर में चीज़ लिखी हुई है, न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है, 1, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रॉफिट होता है, तो 1 आप प्रॉफिट को कंसीडर कर लो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अगर सीपी 6 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, एसपी 7 होगा तभी तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना। सीपी अगर 6 है और एसपी 7 है, तभी तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो सीपी मैंने 6 कंसीडर कर लिया, प्रॉफिट मैंने 1 कंसीडर कर लिया, तो एसपी कितना हो गया, 7। और 7 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 6370। तो 1 की वैल्यू फाइंड करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर ₹2163, और इसका लॉस परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो लॉस की वैल्यू दी हुई है और एक लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक। अब क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इस परसेंटेज वैल्यू को आप 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास में फ्रैक्शन आ जाएगा। अब फ्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसको आप कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर लो, जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी हुई है 3 उसको आप लॉस कंसिडर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो लॉस की वैल्यू कितनी हो गई, लॉस की वैल्यू कितनी हो गई 3, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 8 थी। तो अपने आप सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 8 - 3 = 5 अपने पास में सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2163 रुपये उसके लॉस हो रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन में लॉस कितना हो रहा था, 3 रुपये, और क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 2163। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू फाइंड कर लो। 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 2163 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है वो निकाल देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में अगर पूछता कॉस्ट प्राइस निकालो तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो कॉस्ट प्राइस आ जाती, ठीक है। कितना आसान हो गया ना, मैंने सिर्फ फ्रैक्शन की ट्रिक यहाँ पे यूज करी है। जो भी परसेंटेज दिया हुआ था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में जो डिनोमिनेटर में चीज़ थी वो मैंने सीपी कंसीडर कर ली, न्यूमरेटर वाली चीज़ को मैंने लॉस कंसीडर कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में लॉस हो रहा था। उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सीपी माइनस लॉस, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस होगी। और उसके बाद में मैंने सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड कर दी, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है 3605 रुपये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 पेन है, उनकी कॉस्ट प्राइस है वो 10 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसा कि जैसे इक्वेशन लिख दो, 12 CP इज इक्वल टू 10 SP, ठीक है, यही तो दिया हुआ था ना, 12 की CP 10 के SP के इक्वल है, तो 12 CP इज इक्वल टू 10 SP। अब आप क्या करोगे, SP को CP के डिनोमिनेटर में ले आओ, CP/SP, और 12 को 10 के डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है। तो CP और SP का रेशियो कितना हो गया, 10/12। अगर CP 10 है तो SP कितना है, 12। तो CP से SP कितना ज़्यादा है, 2 ही तो ज़्यादा हुआ ना, 12 10 से कितना ज़्यादा हुआ, 2। तो यहाँ पे 2 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है, परसेंटेज प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है, CP पे। मैंने आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना बताया था, तो डिनोमिनेटर में क्या चीज़ लिखी थी, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, डिनोमिनेटर में हमने CP लिखी थी, तो आप CP से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 20%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैन परचेजेज सम आर्टिकल्स एट, एक वैल्यू दी हुई है बहुत बड़ी। उसके बाद में बोल रहा है कि जो आर्टिकल्स खरीदे उनमें से
2/3, 2/3 जो आर्टिकल्स थे उसने 5% प्रॉफिट पे बेच दिए, और बाकी के जो आर्टिकल्स थे उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा होगा, ताकि ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन था उस पे उसे 13% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, उसमें से कुछ पार्ट तो उसने 5% प्रॉफिट पे बेचे, और दूसरा पार्ट प्रॉफिट कितने परसेंट पे बेचेगा, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट उसे 13% का हो जाए। तो मैंने आपको जब एलिगेशन एंड मिक्सचर वाली ट्रिक समझाई थी, तो मैंने क्या समझाया था, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हों, ठीक है, मिक्स होने के बाद में उसकी एवरेज की वैल्यू दी हुई हो, तो यहाँ पे एवरेज ही तो हो गया ना, क्योंकि जब ओवरऑल ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर 13% का प्रॉफिट हो रहा है, और दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रहे थे, तो ये यहाँ पे एलिगेशन एंड मिक्सर की ट्रिक यूज़ हो सकती है। अब कैसे यूज़ होगी मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो आप मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बना ली, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। पहली कैटेगरी का प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास में 5% दिया हुआ है, तो मैंने 5% लिख दिया। दूसरी का प्रॉफिट परसेंटेज मुझे मतलब उसका फाइंड करना है, तो मैंने उसको x लिख दिया। और जो ओवरऑल था उस पर 13% दिया हुआ था, तो 13 मैंने बीच में लिख दिया। उसके बाद में नीचे वाली जो बॉक्स है, तो ओबियसली 5 से अगर बड़ा 13 है तो x है वो 13 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे आप लिख दो x माइनस 13, और इधर आप 13 में से 5 माइनस करके 8 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो x माइनस 13/8 इनका रेशियो कितना आ गया, आप देख लो। पहली वाली कैटेगरी थी उसमें 2/3 आर्टिकल्स को बेच रहा है, और दूसरी वाली कैटेगरी थी उसमें 1/3 आर्टिकल्स को बेच रहा है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 2/1। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 29%। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि 2/3 जो आर्टिकल्स थे उसके अलावा जो आर्टिकल हैं 1/3 उनको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे, ताकि उसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 13% का प्रॉफिट हो जाए, और इसका आंसर कितना आता है, 29%। तो ये थे अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ट्रिक्स का यूज़ करके सोल्व किए। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लंबा सेशन ले लेंगे, क्योंकि उसमें अपने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, और जो ट्रिक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, वो ट्रिक्स कैसे यूज़ करनी है वो आपको उस सेशन में मैं बता दूंगा। ओके, तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी, कुछ फिर फॉर्मूलाज देखे, और उसके बाद में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक यू।